भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रदेश की लोक संस्कृति व साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस संदर्भ में विभाग द्वारा हर वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मीमांसा द्वितीय बाल साहित्य उत्सव का शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाल साहित्य के विख्यात लेखिका रूपा पाई तथा मशहूर कार्टूनिस्ट उदय शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही समापन अवसर पर एसजेवीएनएल एमडी गीता कपूर बच्चों को पुरस्कृत करेंगी। इस उत्सव में करीब 300 बच्चे भाग ले रहे हैं। बाल साहित्य उत्सव को 2 विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम सत्र में पुस्तक समीक्षा व काव्य पाठ तथा दूसरे सत्र में स्कूली छात्र छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता, शब्दावली कौशल, नारा लेखन व पोस्टर मेकिंग का आयोजन किया गया है। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वंदना भागड़ा ने जहां कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की, तो वहीं उन्होंने बताया कि साहित्यिक उत्सव का मकसद बच्चों को खुला मंच प्रदान करना है। मीमांसा बच्चों के लेखन को स्वर देने का एक प्रयास है। इसमें लगभग 250 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें हमने 2 विभागों में इसको बांटा है। एक में है पुस्तक समीक्षा और पोइट्री सेशन जो मॉर्निंग में चल रहे हैं सेशंस, और आफ्टरनून में हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं जिसमें डेक्लेमेशन है, फिर हमारा पोस्टर और स्लोगन राइटिंग है और एक वोकैबुलरी स्किल्स पे है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को स्कूल तक सीमित रखते हैं कि आप जो आपकी सिलेबस की पढ़ाई है वो करिए, परंतु जो पढ़ना और लिखना है वो उससे बहुत अलग होता है। सिर्फ किताबें ही नहीं, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, कुछ भी किसी भी तरीके का पढ़ना लिखना अपने सिलेबस से बाहर बहुत ज़रूरी है और हम उसी चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। और आज इस फेस्टिवल में भी आप देखेंगे कि हमारा सबसे सीनियर राइटर तकरीबन 80 साल के हैं, श्रीनिवास जोशी सर, और जो हमारे सबसे यंगेस्ट राइटर्स हैं वो हैं शुभम और गौरी, हार्डली वो क्लास 6-7 में हैं। तो इससे हमें मौका मिलता है कि बच्चों को प्रोत्साहन करें और वो आगे जाके लिखने और पढ़ने में अपनी रुचि बढ़ाएं। बहुत सीखते हैं क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उन्हें कोई लेक्चर नहीं देते, तो उनके सवालों को निकालना बहुत ज़रूरी है कि वो लिखे कैसे, उनके पास आइडिया कहाँ से आए, रचना कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहती है कि हम उनको क्रिएटिव राइटिंग और इसके लेसन्स देते हैं और हमारे जो पैनलिस्ट के साथ भी वो बैठते हैं तो पैनलिस्ट भी सिखाने का काम करते हैं। क्लोजिंग हमारी कल है, कल अवार्ड सेरेमनी होगी और हमारी जो चीफ गेस्ट आए हैं बैंगलोर से मिस रूपा पाई, बच्चों की लेखिका हैं, और उदय शंकर जी कार्टूनिस्ट हैं, वो मौजूद रहेंगे। और हमारे खास मेहमान कल CMD चेयरमैन SJVNL मिसेस गीता कपूर रहेंगे, जो अवार्ड सेरेमनी में बच्चों को भी पुस्तक ये देंगे, अवार्ड्स देंगे। ये भाषा विभाग और कीकली का जॉइंट वेंचर है। इसमें वो भाषा विभाग हमें पूरा सहयोग देते हैं और इसी सोच के तरह से जैसे जिस लेवल से ये कार्यक्रम किया जाता है तो बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। मैंने एक कविता लिखी है, उसका विषय जीवन में बढ़ते रहना। मैंने मन में ठाना है जीवन में बढ़ते जाना है, प्रभु कृपा बनी रहे हर काम काज संवारना है, पर्वतों के रास्तों को भी सरल बनाना है, सूरज का रथ जब दौड़ेगा मुझे भी उसके संग कदम बढ़ाना है, खूब प्रकाश हो राहों में निर्भीक सफर तय करना है, मैंने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, जो भी गवाया हमने वह जीवन नहीं है, जो प्राप्त कर सकते अभी वही तो जीवन है। मैंने मन में ठाना है जीवन में बढ़ते जाना है, सत्कर्मों से माँ बाप का मान बढ़ाना है, चलते चलते लोगों की मदद करते जाना है, मैंने मन में ठाना है एक दिन जग में नाम कमाना है, मैं सभ्य नागरिक बनूं राष्ट्र के काम आना है, मन मेरा समर्पण हो मातृभूमि के लिए, ऐसी मेरी तमन्ना है, ऐसी मेरी तमन्ना है, मैंने मन में ठाना है जीवन में बढ़ते जाना है, जीवन में बढ़ते जाना है। So first of all, it was a great opportunity for me to enter in this such type of programs, and we are greatly inspired from such readers and also from the authors, and we are given opportunity to meet the authors. We are often reading their books and we have the opportunity to ask them question about that book, and we were reviewing the book that they had written. We have read the book Memorable Memories of Bhutan from Dr. Jayanti Dimri, and she was a wonderful writer, and it was a wonderful book written by her about the Bhutan and their what was the lifestyle there and their spiritual activities and many more such things. And it was a wonderful experience to be here.
सर हम बुक रिव्यू के लिए आए थे, रिटन बाय डॉक्टर जयवंती डिमरी, मेमोरेबल मेमोरीज ऑफ भूटान। नया से नई चीज़ सीखने को मिली मैम से। मैम ने मतलब बुक में बताया कि वो 4 वुमेन थी, तो इतना पता लगा कि मतलब वुमेंस के लिए भूटान सेफ़ है आजकल जैसे इंडिया में हो रहा है। तो मतलब उस हिसाब से भूटान उस टाइम पे सेफ हुई कि मैम ने बुक लिखी की थी 2004 में और उसके बाद अब पब्लिश हुई है। तो मतलब भूटान सेफ प्लेस है और यहाँ पे मतलब पैटर्नल और मैटरनल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लेते, वहाँ पे लिए औरतों ने। तो इट वाज अ क्वाइट गुड थिंग एंड वी फाउंड इट वेरी गुड एंड द क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क्ड एंड वी गॉट द आंसर्स, इट वाज वेरी गुड फॉर अस।